रिच डैड पुअर डैड, जो कि बहुत मशहूर किताब है, बहुत अच्छी किताब है। रिच डैड पुअर डैड, इसका मतलब है कि एक गरीब डैडी और एक अमीर डैडी। तो मैंने सोचा एक लड़के का दो बाप कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवा लिया इसको पढ़ने के लिए। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। ये किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी की है, इसी की लिखी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा सिखाते हैं जो गरीब मध्यवर्गीय माता पिता नहीं सिखाते। जो इंसान अपने आर्थिक भविष्य के भागदौड़ अपने हाथों में लेना चाहता है, उसे रिच डैड पुअर डैड से शुरू करनी चाहिए। यहाँ तो अच्छा लिख रहा है। संपन्न। यह पुस्तक पूरे संसार के माता पिताओं को समर्पित है, क्योंकि वे ही किसी बच्चे के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षित होते हैं, और यह उन सभी लोगों को समर्पित है जो आदर्श पेश करके बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन पर छाप छोड़ते हैं और उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हैं। आभार। कोई आपको धन्यवाद कैसे कह सकता है? जब धन्यवाद देकर कोई आपको धन्यवाद कैसे कह सकता है जब धन्यवाद देने के लिए इतने सारे लोग हों? जाहिर है, इस पुस्तक के लिए मैं अपने दोनों पिताओं के प्रति कृतज्ञ हूँ, जो जिम्मेदार रोल मॉडल थे, और मेरी माँ की प्रति भी, जिन्होंने मुझे प्रेम और दया का पाठ पढ़ाया। इस पुस्तक को साकार करने में जिस इंसान के सबसे सक्रिय भूमिका निभाई, वह है मेरी पत्नी किम, जो वैवाहिक संबंध, कारोबार और शिक्षित में और जीवन में मेरी साझेदार है। वह मेरे जीवन का पूर्णता प्रदान करती है। 20 साल 2020 दूरदर्शिता। आज से 20 साल पहले का ये है। बीटल्स ने 1 जून 1967 को सर्जेंट पेपर्स लॉन्ली हार्ट्स क्लब बैंड एल्बम रिलीज किया। यह तुरंत सफल हो गया, वाणिज्य और आलोचनात्मक सफलता के शिखर पर पहुंच गया। यह एल्बम इंग्लैंड में एल्बम चार्ट के शिखर पर 27 सप्ताह रहा और अमेरिका में 15 सप्ताह का नंबर 1 रहा। टाइम मैगजीन ने सर्जेंट पेपर्स को संगीत की प्रति में एक ऐतिहासिक मोड़ कहा था। इसने 1968 में 4 ग्रैमी अवार्ड्स जीते, साथ ही एल्बम ऑफ द ईयर भी जीता। यह सम्मान पाने वाला पहला रॉक एल्बम था। रिच डैड पुअर डैड मेरे 50वें जन्मदिन पर 8 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई थी। द बीटल्स कहानी के विपरीत यह पुस्तक तुरंत सफल नहीं हुई, न तो वाणिज्य दृष्टि से, न ही आलोचनात्मक दृष्टि से। वास्तव में पुस्तक के प्रकाशक और इसके बाद उठे आलोचना के तूफान इसके एकदम विपरीत थे। रिच डैड पुअर डैड को मूलतः समय प्रकाशित किया गया था, क्योंकि हम जिस भी पुस्तक प्रकाशक के पास गए, हर एक ने मेरी पुस्तक को ठुकरा दिया। अवसकृत के कुछ पत्रों में इस तरह भी टिप्पणियां थी, आप यह नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सीखा ज़्यादातर प्रकाशक मेरे अमीर डैडी के बजाय मेरे उच्च शिक्षित गरीब डैडी की तरह अधिक थे।
ज़्यादातर प्रकाशक पैसे के बारे में मेरे अमीर डैडी के सबकों से सहमत नहीं थे, मेरे गरीब डैडी की तरह। 20 साल बाद 1997 में रिच डैड पुअर डैड एक चेतावनी थी, भविष्य के बारे में सबकों की पुस्तक। 20 साल बाद संसार के करोड़ों लोग मेरे अमीर डैडी के भविष्य के बारे में चेतावनियां और सबकों के बारे में ज़्यादा जागरूक हो चुके 2020 दुर्दशा के कई लोगों ने कहा कि उनके सबक भविष्यदर्शी थे। भविष्यवाणियां सच हो गई। इनमें से कुछ सबक ये हैं। अमीर डैडी का सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पहला सबक कह रहा है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। 20 साल पहले कई प्रकाशकों ने मेरी पुस्तक के अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वे अमीर डैडी के पहले सबक से सहमत नहीं थे। आज लोग अमीरों और बाकी हर व्यक्ति के बीच की बढ़ती खाई के बारे में ज़्यादा जागरूक हैं। 1993 और 2010 के बीच अमेरिका की राष्ट्रीय आमदनी में 50% से ज़्यादा वृद्धि सबसे दौलतमंद 1% लोगों के पास गई। तब से स्थितियां बदतर ही हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अर्थशास्त्रियों ने पाया कि 2009 और 2012 के बीच 95% आय उन्हीं सबसे दौलतमंद 1% व्यक्तियों के पास गई। सबक: आय में वृद्धि कर्मचारियों के नहीं, उद्यमियों और निवेशकों के पास जा रही है, उन लोगों के पास नहीं जो पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर डैडी का सबक: बचत करने वाले पराजित होते हैं। 20 साल पहले ज़्यादातर प्रकाशक अमीर डैडी के इस सबक से पुरजोर तरीके से असहमत थे। गरीब और मध्य वर्गीय के लिए पैसे बचाना एक धर्म और गरीबी से आर्थिक मुक्त और क्रूर संसार से सुरक्षा है। कई लोगों को तो ऐसा लगा जैसे बचत करने वालों को पराजित कहना ईर्ष्या निंदा है। सबक: एक चित्र 1000 शब्दों जितना मूल्यवान होता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के 120 सालों के चार्ट पर नज़र डालें और आपको दिख जाएगा कि बचत करने वाले क्यों और कैसे पराजित होते हैं। चार्ट दिखाता है कि इस नई सदी की शुरुआत 10 वर्षों में शेयर बाजार में 3 भारी क्रैश हुई है। अगले पेज पर दिया गया चार्ट क्रैश को चित्रित करता है। पहला क्रैश में 2000 के आसपास का .com क्रैश था। दूसरा क्रैश 2007 का रियल एस्टेट क्रैश था और तीसरा 2008 का बैंकिंग क्रैश था। देखिए यहाँ पे दर्शा रहा कि 2000 में कितना डाउन मारा। देखिए उसके बाद 2007 में कितना डाउन मारा है। $1929 का भीमाकाय क्रैश। जब आप 1929 के
भीमकाय क्रेस की तुलना 21वीं सदी के पहले 3 क्रेसों के करते हैं तो क्रेसों से करते हैं तो आपको यह समझ आता है कि इस सदी के पहले 3 क्रेस सचमुच कितने भीमकाय थे। 1929 वही क्रेस है, इसमें दिखाया है 2013 और 2014। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसका नोट्स अपना क्या क्या है इसमें देखेंगे। इस बुक में अच्छी चीज़ें लिखी है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर कल मिलेंगे।